पड़ेगा यू मरेगा भाई। यो बच्चा ना मान रहा जब कमरियल सा आजा। आ पता ना क्या जी मार रखी है इसके। बैठ गया के ऊपर। हाँ बैठ आजा। ये देखो बेरा ना क्या यार क्या लड़ रहा है इसको, या मेरे तो प्रेम हो गया इसने। जब देखो मेरी आवाज पे सब्सक्राइब कर दीजिए लव बर्ड्स एंड पिजन यूट्यूब चैनल को और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको मिले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। राम राम भाई सारे भाइयों को भाई के चैनल पे फिर से सभी भाइयों का स्वागत है एक बार फिर से। तो जैसा कि भाई पिछली वीडियो में मैंने पूछा था कि भाई रोटी कबूतरों को किस तरीके से दी जाए कि कबूतर की उड़ार भी बढ़े और कबूतर की मतलब परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो जाएगी उड़ार। भाई सच में यकीन मानो आप देख लेना, चाहे बेशक आजमाया हो नुस्खा है। नुस्खा तो क्या मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं भाई जो बाजी उड़ाते हैं उनको तो शायद पता होगी, लेकिन जो मेरे भाई नए शौकीन है नए कबूतरबाज है इस चीज में उनको शायद इस चीज का नहीं पता होगा। भाई रोटी जो होती है जो हम रोटी खाते हैं ना वो ही कबूतर को खिला दो आप, लेकिन तरीके से खिला दो। मैं बोल रहा हूँ कबूतरबाजी इतनी तेज हो जाएगी कि भाई पूछो ही मत। कबूतर के अंदर ही इतनी चीजों की पूर्ति करती है रोटी, हर कई चीजों में फायदेमंद है भाई रोटी। साफ सीधी बात में कई चीजों में बेनिफिट दे देगी रोटी है, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मुझे कहाँ से पता चली थी ये चीज, ये इंटरेस्टिंग इसके पीछे भी एक स्टोरी है तगड़े वाली। तो पहले वो बताता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे रोटी देनी चाहिए, ठीक है। तो मैं भी भाई उस टाइम पे भाई इतना ज्ञान ना था, मेरे को भी इतनी नॉलेज ना थी कबूतरबाजी के बारे में। तो मैंने एक भाई था अपना यहाँ पे ही है बहादुरगढ़ में ही है एक भाई कबूतर ले रखा है उसको मैंने, उसने पहले कबूतर रखता था उसने छोड़ दिए थे कबूतर। तो मैंने उसको थोड़ा जबरदस्ती फोर्स किया तू अपने एरिया में कबूतर पाल ले, क्योंकि उसके एरिया में भाई बहुत कबूतर हो गए थे, बहुत कबूतरबाज हो गए थे, ठीक है। तो मैंने उसको 2-3 जोड़े दे दिए थे अंडे बच्चे निकलवाने के लिए, तो उसने भी पाल लिए थे। तो हम दोनों घूमते फिरते रहते थे। तो हम एक दिन भाई ऐसे ही किसी के मतलब एक यार दोस्त था उसकी छत पे चले गए, बैठे थे, मतलब बहुत बड़ी एज का था, पंजाब का था वो बंदा, ठीक है। यहाँ पे काम करता था मिल में, वो तेल मिल में काम करता था, ठीक है। ताऊ ताऊ बोलते थे मुझे। तो तो भाई तो उसका जो ताऊ का भाई था ना वो शराबी था, ठीक है। वो शराबी था लेकिन वो भाई उस्ताद था, पूरा उस्ताद था कबूतरबाजी में। हमारी जितनी एज थी उससे पहले तो उसने कबूतरबाजी छोड़ दी थी खत्म करके। इतनी मतलब ऐसा बंदा था वो, 50-50 एंट्री सीजन के साथ 50-50 एंट्री भरता था, ऐसे कबूतर उड़ाता था मेरे भाई। मतलब लेकिन उसकी यह खासियत थी वो बताता ना था भाई किसी को भी, नुस्खे वुस्खे कुछ भी नहीं बताता ना, अपने कुछ शागिर्द बना रखे थे, लेकिन बहुत नॉलेज थी भाई उस बंदे को, ठीक है। बस अपने भाई की जब छत पे आता था ना वो, तो कबूतर उसके देखता था उसके कबूतर भी है, उसको भी थोड़ी बहुत नुस्खे उसके ना बताता था, मतलब थोड़ी नॉर्मल सी नॉलेज दे देता था। तो हम पहुंच गए भाई, एक दिन हम चले गए, वो ताऊ भी बैठा हुआ था और अपना उसका भाई भी आ रहा भाई। वो दोनों पैक लगाने लग रहे, दोनों के दोनों पैक लगाने लग रहे भाई। तो पैक लगाते लगाते उनने भाई थोड़ी भाई हाई हो गई, हाई डोज चला गया उनके भीतर गर्मी आ गई। तो ऐसे करते करते भाई हमने फिर उनसे बात, ये शराबी जो होता है ना भाई उसको आप बस थोड़ी कुछ भी पूछ लेना वो उसमें से आपको सारी बात बता देगा, ठीक है। इसलिए बोलते शराबी कभी झूठ ना बोल रहा है। तो उसने थोड़ी बात पूछी ना भाई, उसने तो कबूतरबाजी की सारी ये तो खोल के धर दी, मतलब सारी किताब खोल के धर दी हमारे आगे, ऐसी ऐसी चीज बता दी, ठीक है। तो उसी किताब में से ये नुस्खा है। तो उस टाइम पे मेरे को पता चला था कि रोटी ऐसे देनी चाहिए मैंने दे के देखी तो कबूतरों में बहुत अच्छा फर्क मिला था। आप लोग भी करके देखना। तो मैं तरीका बता देता हूँ आपको मेरे भाई। रोटी एक तो देखो सबसे पहली चीज है, रोटी है ना कभी भी ताजा रोटी कबूतर को नहीं देनी चाहिए, हमेशा बासी रोटी कबूतर को देनी चाहिए। बासी का मतलब ये नहीं है सूखी रोटी आप दे दो, सूखी जो कड़क होती है वे वाली नहीं कह रहा मैं। जो अगर आज शाम को अगर आपको रोटी बना के आपने रख दी है ना, तो कल सुबह वे रोटी उनको कबूतरों को दो, ठीक है। और उस पर कुछ लगा के देना, वो चीज मैं भी वीडियो में बताऊंगा, स्किप मत करना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल भी आगे पीछे वीडियो मत करना, पूरी देखो। दूसरा कबूतर में क्या क्या चीज में पूर्ति करेगी ये चीज पहले नोटिस कर लो। कबूतर जो आपका अच्छा कबूतर है, आपने पंख खींच रखे, पर पुटाई करनी जरूरी होती है भाई, कबूतर पंख से ही उड़ता है, ठीक है। तो पंख बहुत मायने रखते हैं कबूतरबाजी में। तो पंख कबूतर के खींच रखे आपने, उस टाइम पे भी आप रोटी डाला करो उनको, जितने भी कबूतर है सबको सुबह के टाइम, शाम को कभी भी रोटी नहीं डालनी है कबूतर को, कभी भी
ठीक है, सुबह के टाइम डालनी है क्योंकि पच जाती है फिर वो। ठीक है, शाम को पचाना बहुत मुश्किल होता है कबूतर के लिए। सुबह अगर कबूतर का पेट खाली निकले ना उतना ही अच्छा होता है। दूसरा, कबूतर को मतलब पर आपने निकाल रखे जिन कबूतरों के, उनको डालोगे तो उनके पंख बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, उड़ार में बहुत अच्छे काम देंगे वो चीज। ठीक है, तो दूसरा भाई देखो, दूसरा जब कबूतर के पंख पूरे आ जाते हैं, आपका कबूतर 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे उड़ने लग जाता है ना जो कबूतर, वो देखना अपना जितना भी उसका फैट होता है ना बिल्कुल कम कर देता है, बिल्कुल पतला सा कबूतर हो जाता है सुता हुआ। उस टाइम पे भी कबूतरों को रोटी देनी पड़ती है, रोटी के भोरे देने पड़ते हैं, ताकि कबूतर के अंदर जो कि दाना कबूतर है ना, उस टाइम पे सिर्फ आपको बाजरा देना होता है और कोई दाना नहीं देना होता। ठीक है, ओनली बाजरा, जिससे ही कबूतर अपना सारा फैट खत्म कर देता है और बिल्कुल चरम सीमा पे आ जाता है अपने, मतलब क्या मतलब एंड ही हो जाता कबूतर, बिल्कुल फैट तो बिल्कुल हो ही जाता गायब ऐसे। ठीक है, पेपरलेस स्किन जिसको बोलते हैं वो वाला सिस्टम हो जाता है उसके साथ। तो उस कबूतर को भी उस टाइम पे देना पड़ता है ताकि वो कबूतर अपनी बाजू ना सुझा दे, अपनी बाजू मतलब खराब ना कर ले यार, बाजू रोक ना ले, कुंदे रोक लेते हैं, जाम हो जाते हैं कबूतर के ज्यादा, अगर आप उड़ार ले लेते हो कबूतर से और वो पूर्ति नहीं कर पाता ना प्रोटीन की, तो उस चक्कर में भी हो जाता काम खराब। ठीक है, तो ये चीज आपके कबूतर की उड़ार भी बढ़ाएगी। और कबूतर में सूखा, आपको पता है भाई ये सूखे की तो चलो भाई हर किसी बंदे को पता होगी, छोटे से छोटे कबूतरबाज को, कि सूखे में जो कबूतर आ जाता है ना उसको भी रोटी दी जाती है, क्योंकि सूखे में आया हुआ कबूतर जिसकी हड्डी निकल जाती है, नीचे शीप बोल देते हैं जिसको। ठीक है, वो चीज उस कबूतर को भी रोटी दी जाती है, वो क्योंकि कबूतर वो उठाता भी नहीं है भाई, दाना तो उठाना ही छोड़ देता जो कबूतर, जो कबूतर दाना उठाना छोड़ दे उसको रोटी डाल के देखो आप, रोटी भाग भाग के उठाएगा, बिल्कुल ऐसे उठाएगा जैसे पिज्जा बर्गर खिला दिया आपने। ठीक है, हम जैसों को पिज्जा बर्गर मिल जाए हम तो पाड़ दें यार सीधे, ब्याह शादी में सबसे पहले यही देख यार है कहाँ पे पिज्जा है, कहाँ पे पनीर है वो वाला सिस्टम। तो देनी कैसे है रोटी ये देख लो भाई, सूखी रोटी दे, मतलब बासी रोटी देनी है, सूखी नहीं देनी है। आज शाम को आपने बनाई है तो कल सुबह देनी है आपको। ठीक है, देनी ये है कि सरसों का जो तेल, प्योर सरसों का तेल होता है ना, वो घी में लगा के मत देना, रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगा के चौपड़ के वो रोटी चूर के दो। या फिर दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे रोटी आपने ले ली, अपने हाथों पे सरसों का तेल लगा लो और ऐसे ऐसे चूरते हैं ना रोटी को, छोटे छोटे करके ऐसे करके डालो, सरसों का तेल ऐसी पूर्ति कर देता कबूतर के भीतर में, और ऊपर से वो रोटी के लगा हुआ मजा सा आ जाता है ना जिसको बोलते हैं, मेरे भाई कबूतर कभी फैल ही नहीं होगा ना, तो बीमार होने के चांस भी घट जाएंगे इसके, उड़ार भी अपनी पूरी देगा, मतलब टोटली यार एक नंबर का नुस्खा था जो भी बताया, मतलब क्या बताऊं मैं। ठीक है, तो आज मैं नुस्खा आप लोग पूरा ट्राई करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कमेंट में बताओ जहाँ पे भी आपके कबूतरों को दिक्कत आ रही है उड़ान में, जो भी जिस चीज में भी कमेंट में बताओ, उस पर ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखने ला।